हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning student. Today we are going to study 13th chapter in SST. The name of this chapter is महात्मा गांधी a great man. बच्चों, आप महात्मा गांधी जी के बारे में तो जानते ही होंगे. He is the father of the nation. We call him lovingly बापू. महात्मा गांधी जी के प्रयासों से ही हमारा देश आज़ाद हुआ है. So let's start the chapter. फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ब्रिटिश ने जो इंडियंस थे उनका बहुत फ़ायदा उठाया और जो सेपरेशन की पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया. उसी दौरान साउथ अफ्रीका से एक लॉयर जो है हमारे देश में वापस आए. वो लगभग 20 सालों तक वहाँ रहे थे और उन्होंने ब्लैक और इंडियंस के लिए जो अंग्रेज जो उन्हें परेशान करते थे उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया. उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था. उनका लड़ाई का अपना ही तरीका था और वह तरीका नॉन वायलेंस था. गांधी जी के भारत वापस आने के बाद उन्होंने भारतीयों की दुर्दशा देखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया. उन्होंने देखा कि यहाँ गरीबी, हंगर और डिसीज़ फैली हुई हैं. उन्होंने वह तरीका भी देखा जहाँ इंडियंस अपनी ही मदरलैंड को सप्रेस कर रहे थे. वह लोगों की इस स्थिति को सहन नहीं कर सके और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए उसमें पार्टिसिपेट करने का फैसला किया. उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान जो सामाजिक बुराइयां थीं उन्हें भी रियलाइज़ किया और दोनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का फैसला किया. वे जानते थे कि देश की एकता विदेशी शासन के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार है. उन्होंने यह भी देखा कि भारत के लोग एकजुट नहीं थे. यही वह चीज़ थी जिसके द्वारा गांधी जी इतने ज़्यादा परेशान थे. गांधी जी ने भारत के लोगों से कास्ट, क्रीड और रिलीजन जैसी बाधाओं को भूलने की अपील की. वह वुमेन की जो कंडीशन थी उसे देखकर बहुत ज़्यादा दुखी थे. उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस में पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए भी आवाज़ उठाई. उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता के बारे में अपना विज़न या दृष्टिकोण दिखाया. वह लोगों से कहते थे कि हम सबकी एक कॉमन लैंग्वेज, पूरी होल कंट्री की कॉमन लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज होनी चाहिए. यही एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया. अंग्रेज अपने शासन में बहुत कठोर थे. उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जिनसे लोगों की जो स्वतंत्रता थी वो सभी छीन ली गई. लोगों को मोस्ट नेग्लिजिबल थिंग्स के लिए अरेस्ट किया गया और उन्हें पनिश्ड भी दिया गया. लोगों को अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का कोई अधिकार नहीं था. इंडियंस ये सोचते थे कि शायद वर्ल्ड वार के बाद में ये जो लॉज हैं वो वापस ले लिए जाएं, लेकिन एक्चुअली में जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी इस पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर लिया था. उन्होंने और अधिक कड़े कानून बनाए और इंडियंस को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के जेल में डाल दिया गया. दे कॉल्ड देम ब्लैक लॉज. लोगों ने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस अथॉरिटी को चैलेंज मान लिया. प्रोसेसन एंड मीटिंग्स में जुलूस और जो सभाएं थी उनको बाधित किया गया. मैन, वुमेन और यहाँ तक कि बच्चों पर भी लाठी चार्ज किए गए. दिन प्रतिदिन जो ब्रिटिश शासन का जो क्रूअल्टी थी वो बढ़ती जा रही थी. जलियांवाला बाग की घटना ब्रिटिश क्रूअल्टी का एक प्रमुख उदाहरण है. लगभग 2000 लोग, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, एक पीसफुल मीटिंग अटेंड कर रहे थे जिसको ब्रिटिश ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि इस मीटिंग को डिस्टर्ब किया जाएगा. इंडियंस पर अपनी अथॉरिटी साबित करना चाहते थे. उन्होंने जितने भी एग्जिस्ट जो भी बाहर जाने के जो रास्ते थे, जनरल डायर ने अपने सोल्जर से उन्हें ब्लॉक करवा दिया और फिर उसने अपने आदमियों को फ्री फायरिंग के लिए, जैसे बैटलफील्ड में होती है, करने के लिए कहा. भागने का कोई रास्ता नहीं था. हज़ारों इनोसेंट मैन, वुमेन और चिल्ड्रन जो है क्रूअल ब्रिटिश आर्मी के ब्लड बाथ का शिकार हुए. पूरा देश हिल गया. लोग अब ब्रिटिश रूल के खिलाफ फाइट करने के लिए तैयार हो गए. इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मीन्स असहयोग आंदोलन शुरू हुआ. उन्होंने डिक्लेयर किया कि अब वे गवर्नमेंट के साथ में कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे. कानून तोड़ने लगे. इस आंदोलन में हज़ारों लोग शामिल हुए. स्टूडेंट, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो थे उन सभी ने अपने वर्क को छोड़ दिया और उन सभी ने इस मूवमेंट में एक्टिवली भाग लिया. गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को दबाने का पूरा प्रयास किया. पीपल वर ऑप्टिंग फॉर वायलेंट मीन्स.
द इंसिडेंट एट चोरी चोरा इन उत्तर प्रदेश इज एन एग्जाम्पल। एक हिंसक भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी क्योंकि वे पुलिस के इनह्यूमन बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इसमें कई जो पुलिसमैन थे वो मर गए। गांधी जी को इंडियंस के इस बिहेवियर से बहुत दुख हुआ। उन्हें हिंसा का यह तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किया। गांधी जी के जो कई कलीग्स थे उन्होंने सोचा कि उनके फैसले पर आंदोलन को रोकना सही नहीं था और उन्होंने स्ट्रांगली माना कि वायलेंस वाज नो आंसर टू वायलेंस, मीन्स हिंसा का जवाब नहीं है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने कई नेताओं को इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल में सामने लेकर आया। उनमें से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी और सरोजनी नायडू। गांधी जी ने अपना टाइम सोशल प्रॉब्लम्स को डिवोट करने में शुरू किया। उन्होंने लोगों को नॉन वायलेंस मीन्स पर एजुकेटेड करना भी शुरू किया। सन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश राज के खिलाफ बरडोली में फार्मर्स स्ट्रगल के लिए नेतृत्व किया। इंडियंस के इस तरीके के आंदोलनों से ब्रिटिश ने ये डिसाइड किया कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन रूल में कुछ चेंज होने चाहिए। सर साइमन के अंडर में एक कमीशन, साइमन कमीशन जो सेटअप किया गया। इस कमीशन में कोई भी इंडियंस नहीं थे। इंडियन पीपल ने इस कमीशन का विरोध किया। गांधी जी ने सर साइमन को इमीडिएटली अपने देश वापस जाने के लिए कहा। एक बार फिर फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रॉन्गर हो गया। सन 1929 में INA मीन्स इंडियन नेशनल आर्मी ने अपना जो सेशन था वो लाहौर में शुरू किया, जो अब पाकिस्तान में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। इस सेशन का अपना सिग्निफिकेंस था क्योंकि इस सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि भारत अपनी स्वतंत्रता लेने के लिए सीरियस है। इसका मतलब ये था कि इंडियंस को कंप्लीट इंडिपेंडेंस में कोई कमी नहीं होगी। यह तय किया गया कि सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया जाए। सत्याग्रह मीन्स पीसफुल इंसिस्टेंस ऑन द राइट डिमांड ऑफ द पीपल एंड सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग फॉर द सेक ऑफ द ट्रूथ। इट मीन्स शांतिपूर्ण आग्रह। लोगों की डिमांड थी कि सच्चाई के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। देश की लेंथ और ब्रीथ को लेकर मीटिंग्स, प्रोसेसन, डिमॉन्स्ट्रेशन और बाइकाट हुए। लोगों ने टैक्स पे करना बंद कर दिया। फिर गांधी जी ने इस मूवमेंट को लीड किया। उन्होंने पैदल यात्रा की। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से लेकर डांडी विलेज जो कि शीशोर तक था, वहाँ तक उन्होंने पैदल यात्रा की। उन्होंने 300 किलोमीटर तक यात्रा की और सॉल्ट रूल, जिसे नमक कानून कहते हैं, उसे तोड़ा। इस कानून से लोगों को प्रतिबंधित किया गया और लोगों ने इस नमक कानून को तोड़ दिया। हजारों लोगों ने उनके साथ में मार्च किया। इस लॉ को तोड़कर गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये दिखाना चाहते थे कि अब हम ज़्यादा समय तक आपके लॉज का ओबे नहीं करेंगे। सभी लोग, यंग और ओल्ड, वुमेन और चिल्ड्रन, सभी गांधी जी का अनुसरण करने लगे। ब्रिटिश ने इंडियन मूवमेंट्स को क्रश करने की पूरी कोशिश की। इस मूवमेंट में पूरी कंट्री में से काउंटलेस पीपल्स जो हैं मारे गए। हज़ारों लोग जेल में डाल दिए गए। जेल ओवरफ्लो हो गई। यह मूवमेंट जंगल की आग की तरह कंट्री के सभी पार्ट्स में फैल गया। अब्दुल गफ्फार खान ने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में लीड किया। नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड की रानी गैदिनलियू ने नेतृत्व किया। भारत के दक्षिण में इस मूवमेंट को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा नेतृत्व किया गया। गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि इंडियन स्वदेशी गुड्स का यूज़ करें। स्वदेशी मीन्स जो सामान अपने देश में बनाया जाता है। महात्मा गांधी ने स्पिनिंग यार्न मीन्स सूत काटने को फ्रीडम मूवमेंट का एक हिस्सा बनाया। सूत काटना मीन्स चरखे पर धागा बनाना। एक स्पिनिंग व्हील होता है जिस पर हम धागा बनाते हैं, उसे सूत काटना कहते हैं। लोग अब उस कपड़े का यूज़ करने लगे जो हैंडलूम्स मीन्स हथकरघे पर बनाया जाता था। इस तरह से खादी फ्रीडम मूवमेंट का सिंबल बना। स्मॉल आर्टिकल्स जैसे सोप, पेपर, मैच और अदर आर्टिकल्स जो थे वो भारत में बनना शुरू हो गए।
ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब ब्रिटिश गुड्स और जो उनकी फैक्ट्री इंग्लैंड में थी अब उन्हें खतरा था। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने रूल्स में कुछ सुधार किए। उनके ऊपर रूल करने के लिए उन्होंने इंडियन पीपल्स को कुछ ज़्यादा स्वतंत्रता दी। प्रोविंसेस में गवर्नमेंट का फॉर्म हुआ। पीपल्स अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए बिल्कुल फ्री थे, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपने गवर्नर दिए, पूरी पावर के साथ में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने गवर्नर्स दिए, जिससे पीपल्स जो थे वो हेल्पलेस हो गए। ब्रिटिश के इस सुधार से कांग्रेस संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन में पार्ट करेंगे और ट्रायल के लिए नया जो रिफॉर्म है वो देंगे। कांग्रेस इलेक्शन जीत गई और उन्होंने कई प्रोविंसेस में अपनी गवर्नमेंट बनाई। इसी बीच 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट हो गया। इंग्लैंड ने उसमें भाग लिया। इंडियन लीडर से बिना बातचीत किए बिना उन्होंने इंडिया को इस युद्ध में शामिल कर लिया। इंडियंस को ये पसंद नहीं आया और कांग्रेस गवर्नमेंट ने स्टेट्स में रिज़ाइन कर दिया। 1942 तक वर्ल्ड वार सेकंड जो था बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। इंडियंस को अब फ्रीडम की भूख लगने लगी थी कि अब हमें फ्रीडम चाहिए, लेकिन ब्रिटिश को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यह तब था जब महात्मा गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस मूवमेंट में ब्रिटिश को भारत छोड़ने और इंडियंस को अपनी प्रॉब्लम खुद सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया। महात्मा गांधी ने उस समय भारत के लोगों को ये मैसेज दिया कि डू और डाई, करो या मरो। इट मीन्स या तो इंडियंस को फ्रीडम दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। इंडियन लीडर्स को अरेस्ट किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। गवर्नमेंट ने दोबारा उसी एक्ट को कंटिन्यू किया, क्रूअल्टी से कंटिन्यू किया, लेकिन जो पीपल्स थे वो ब्रेवली फाइटिंग कर रहे थे। हमने रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में भी पढ़ा है। रेवोल्यूशनरी किसे कहते हैं? जो पीसफुल स्ट्रगल नहीं करते हैं उन्हें रेवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी कहा जाता है। कई इंडियंस हीरोज़ ने भारत की स्वतंत्रता के लिए स्ट्रगल किया है। उनमें से मुख्य हैं भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद और सीताराम राजू। एक और अन्य व्यक्ति जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट किया था वो थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने भारत के बाहर से रहकर युद्ध किया। वे कांग्रेस के प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्हें 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। ब्रिटिशर्स ने उन्हें गिरफ्तार किया, लेकिन वे भागने में कामयाब हुए। वे अफ़गानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुँचे और वहाँ से वे जापान पहुँचे। वे वहाँ से सिंगापुर और मलेशिया 1943 में गए थे और वहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कमांडर इन चीफ बनाए गए। उन्होंने एक आर्मी फॉर्म की जिसका नाम INA इंडियन नेशनल आर्मी था। इस आर्मी का मेन स्लोगन ये था, जय हिंद और दिल्ली चलो। क्वाइट इंडिया मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी के बनने से ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि अब उनकी पावर और डिटर्मिनेशन का इंडियंस पर कोई मैच नहीं है। 1945 में वार समाप्त हो रहा था। ब्रिटिशर ने ये डिसाइड किया और एग्रीड किया कि अब इंडिया को फ्री कर दिया जाएगा और 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश राज का भारत में अंत हो गया। आखिर में भारत फ्री हो गया। इंडियंस के सेक्रीफाइसेस का अब उन्हें फल मिल गया। हमने ब्रिटिशर्स की फूट डालो और शासन करो की नीति के बारे में पढ़ा था। उन्होंने इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया और रिलीजन के बेसिस पर भारत को डिवाइड किया और इंडिया और पाकिस्तान ये 2 कंट्रियों के रूप में डिवाइड कर दिया गया और दोनों कंट्रियों को आज़ाद कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत ने ऐसे राज्यों की स्थापना की जहां लोग अपने धर्मों से बेपरवाह रहते हैं। तो बच्चों, महात्मा गांधी और कई इंडियंस फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइसेस से हमें फ्रीडम मिली है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।